सलामकुम। आप सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। मैं आपका दोस्त आज आपको कैलसी सिखाने का कसम खा चुका हूँ। तो आज ये नेक्स्ट पार्ट है, अपन कैलसी सीखेंगे। अभी तक हमने बेसिक कैलकुलेशन में ये सब सीख लिया है, क्यूब रूट तक। अब सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, और नॉर्मल सोल्यूशन। तो चलो, नॉर्मल सोल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं, पर मैं भी एक बार करके आपको बता देता हूँ, उसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं। ये देखिए 6 × 3, ये आप नॉर्मल सोल्यूशन 8 आ गया, ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। मेन है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में बता देना चाहता हूँ, जब रेडियन के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और अगर जब कैलसी अपना डिग्री में है, ये देखिए यहाँ डी लिखा, आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये डी है, तो डी लिखा है, इसका मतलब ये कैलसी है डिग्री में। और अगर रेडियन के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका कभी भी आंसर सही नहीं आएगा, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। इसीलिए आपको मैं पहले सिखाता हूँ डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट दबा के मॉड में जाएंगे। तो मॉड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3rd नंबर में डिग्री है, 4th नंबर में रेडियन है। तो अगर डिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप 3 दबाएंगे। अगर आपको रेडियन शिफ्ट जाके मॉड जाके, ये देखिए रेडियन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप 4 दबाएंगे। ये देखिए 4 नंबर में आप देखेंगे, आप यहाँ देखिए आर आ गया है, आर आ गया है। तो अब अपन आंसर जब लाएंगे, ये देखिए अपन है साइन पाई। अब पाई कैसे लाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ जितने ऊपर पीले पीले लिखे हैं ना, जब तक आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तब तक ये काम करेंगे। ये देखिए पाई लिखा है यहाँ ऊपर पीले कलर का, शिफ्ट दबा चुका हूँ मैं, तो अब इसको दबाऊंगा तो ये पाई आ जाएगा। और डिवाइड में लाते तो आपसे मनता मैं सिखा ही चुका हूँ। ये आया, यहाँ क्या है 4, तो 4 दबाएं और इसको ऊपर करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएं, तो आप देख सकते हैं आ गया √2/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा, यही वैल्यू आती है असली में। पर अगर आप देखिए जैसे रेडियन में है, आर है यहाँ, और मैं डिग्री क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सेम है 45 इसी का है, बाकी रेडियन लिखा है। आप देखिएगा साइन 45, आप देखिए आंसर क्या है 0.85, जिसमें क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि रेडियन के क्वेश्चन में इसको रेडियन में चेंज कर लेना, डिग्री क्वेश्चन में इसको डिग्री में चेंज कर लेना, तभी आंसर सही आएगा। चलो इतना तो अपन ने सीख लिया, और कुछ बेसिक चीज़ सीखते हैं। और एक चीज़ और, लॉग आप देखेंगे, जैसे log 8 लिखा है, तो आप चलो लॉग दिख गया, लॉग दबाओ, लॉग दबाने के बाद 8 दबाओ, 8 दबाए तो आंसर क्या आया, अरे 0.9 आया। अपन तो सॉल्व कर दिए, अपना आंसर सही आ गया, अपन चले गए पेपर देके, बाद में पता चला पूरा आंसर ही गलत हो गया। क्योंकि जब log 8 दिया है तो आप इस लॉग को नहीं दबा सकते। इस लॉग को दबाने का एक बेसिक रूल है कि जब तक लॉग के बेस में 10 ना रहे, 10 ना रहे, दोबारा बोल रहा हूँ, लॉग के बेस में 10 ना रहे, तब तक आप इस लॉग का यूज़ नहीं कर सकते। अब लॉग के बेस में जब 8 है, तब आप इस लॉग का यूज़ करेंगे और 8 दबाएंगे, तब आपको आंसर मिल जाएगा सही, ये आपका तब सही कहलाएगा। पर अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिया है कि log 8, बस log 8, log 2, log 3, मतलब log के साथ कुछ बेस में 10 नहीं है, और कुछ भी दिया 10, 5, 18, 19 जो भी दिया हो, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको ln दबा के आप 8 दबाएंगे, तो आंसर ये देखिए दूसरा है 2.0, और यही इसका सही आंसर है। समझ में आया? इसीलिए कभी भी आप जब तक लॉग के बेस में 10 ना रहे, तो ये लॉग का प्रयोग नहीं करना है। मतलब लॉग के साथ कुछ भी रहे वैल्यू, तो ln का प्रयोग करना है, और लॉग के बेस में जब 10 रहे तो इसका प्रयोग करना है, ये वाले लॉग का, जो मेन लॉग है। चलो समझ गया। और अब बताता हूँ मैं आपको रीसेट करना, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले रीसेट कर ही लेना चाहिए। मानो कोई भी दिक्कत आती नहीं है, पर कभी आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए पहले कैलसी को जब हमेशा एक बार रीसेट कर ले। तो रीसेट करने के लिए शिफ्ट में आप जाएंगे, शिफ्ट में जाने के बाद 9 दबाएंगे, 9 क्या दबाएंगे, 9 दबाएंगे, तो क्लियर लिखा है, सेटअप लिखा है, तो ये ऑल लिखा है, तो एक आप ऑल में 3rd नंबर में 3 दबा देंगे, ये 3 दबाएं और इक्वल टू ये 2 बार दबाएं, आपका कैलसी एकदम रीसेट फ्रेश हो गया। आप इसको 4 बार भी पेपर दे सकते हैं, आपको कोई भी गलती नहीं, एक सोल्यूशन में नहीं होगा गलती आपसे। थैंक यू, हैव अ प्लेजेंट डे। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे।